सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने सात्विक ज्ञान के बारे में बताया, और जिसमें व्यक्ति जब सात्विक ज्ञान को प्राप्त होता है या सात्विक ज्ञान की चेष्टा करता है, सात्विक ज्ञान को जानने का प्रयास करता है, तो वह संपूर्ण भूतों में एक ही परमात्मा को व्याप्त देखता है। अब इसमें देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानम नाना भवान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानम विद्धि राजसम। तो भगवान कहते हैं कि राजस जो ज्ञान है, उस ज्ञान में क्या होता है, मनुष्य संपूर्ण भूतों में विभिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है। अब ये कैसा हुआ, तो जैसे किसी व्यक्ति के लिए पत्नी या पति, उसके बच्चे, लड़का लड़की या चाचा ताऊ, भाई भाभी, मौसी चाची या जितने भी और जो विभिन्न उनके परिवार के लोग हैं, मामा इत्यादि जो भी हैं, और दादा और पितामह, ये सारे लोग अलग अलग समझ में आते हैं। क्या समझ में आते हैं? अलग अलग तो सात्विक ज्ञान वाले को भी समझ में आते हैं, दिखते तो अलग वाले उसको भी वैसे ही हैं, पर जो राजसिक ज्ञान वाला व्यक्ति होता है या जिसके ज्ञान की सीमा राजसिक तक रजस गुण से प्रेरित ही होती है, वह सभी भूतों में पृथक पृथक उनको उनकी सत्ता वहीं तक मानता है। जैसे मान लीजिए कि अर्जुन के जो पितामह हैं भीष्म, तो वो क्या है, अर्जुन को पितामह भीष्म अलग समझ में आते हैं और कृपाचार्य अलग समझ में आते हैं और द्रोणाचार्य अलग समझ में आते हैं और अपनी माँ कुंती अलग समझ में आती है वगैरह वगैरह। तो क्या हुआ, यदि अर्जुन का ज्ञान वहीं तक सीमित हो या रहे, उनको ये कभी समझ में नहीं आए कि जो उनके पितामह हैं वो जो परमात्मा मेरे अंदर है, जो परमात्मा जीवात्मा बनकर मेरे अंदर है, जो मेरे सारे कार्यकलापों को चलाने का आदेश देता है, स्वयं नहीं चलाता लेकिन जिसके कारण मेरा सारा शरीर चल रहा है, मन बुद्धि अहंकार चल रहा है, उसी प्रकार मेरे पितामह का भी चल रहा है। तो अब क्या होगा, अर्जुन को पितामह अलग भी दिखे लेकिन उनके अंदर जो ईश्वर व्याप्त है, परमात्मा व्याप्त है, वो भी दिखे। परंतु यदि अर्जुन को केवल पितामह ऐसे दिखे जिनमें कि वो समझ में आए कि जैसे मैं मनुष्य वैसे वो मनुष्य, उसके अतिरिक्त परमात्मा का दर्शन नहीं हो या परमात्मा व्याप्त है, परमात्मा के कारण पितामह है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आए, अगर नहीं समझ में आए तो अर्जुन का ज्ञान राजसी है। अब आप सोचेंगे कि भगवान ये बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अर्जुन की समस्या क्या है, अर्जुन की समस्या है कि मैं पितामह पर कैसे तीर चलाऊंगा, उनको कैसे मारूंगा। तो उनको मारने से तो उसको कष्ट होने वाला, अर्जुन को कष्ट हो रहा है। तो परमात्मा भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर तुम सात्विक ज्ञान को प्राप्त कर धारण करोगे तो तुम्हें दोनों एक जैसे लगेंगे। जब एक जैसे लगेंगे तो तुम ये अंतर समझ में नहीं आएगा, ये शरीर तो समझ में आएगा कि पितामह का चला जाएगा, पर परमात्मा जो मेरे अंदर उनके अंदर है, अर्जुन के अंदर है उनके अंदर है, सब एक जैसा भाव दिखेगा। तो जो कष्ट तुम्हें मन में दुख हो रहा है वो नहीं होगा। तो भगवान अर्जुन के लिए बता रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम जिस ज्ञान से अगर संपूर्ण भूतों में अलग अलग भाव समझोगे तो तुम इसका मतलब राजसिक ज्ञान को धारण कर रहे हो और इसके आगे बढ़ो। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं भगवान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।